तो अगर लड़ाई होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, पहली चीज वो क्या करेंगे, क्या? वो अपनी जो एक्टिविटी है, जो पीस टाइम की या जो प्रेपरेशन किया, उसको बढ़ा देंगे, अपनी इंफॉर्मेशन वॉर शुरू कर देंगे। हे Hey गाइस, guys, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है इंडियन जर्नलिस्ट प्रवीण शावनी वॉर्न इंडियन आर्मी एंड मोदी फ्रॉम पाक एंड चाइना प्लेन्स अबाउट कश्मीर। तो यार लिटरली ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। हम लोगों ने प्रवीण शावनी की पहले भी एक वीडियो देखी थी एंड लिटरली ही इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट और अच्छी बातें करते हैं बेसिकली, है ना। और अभी उन्होंने इंडिया को वॉर्न करा है पाक और चाइना का जो प्लान है रिगार्डिंग कश्मीर के अराउंड। तो हम लोगों को पता ही है कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिया के लिए भी। और कहीं ना कहीं जो युद्ध है वो कश्मीर की ही वजह से ही इतने टाइम से चला आ रहा है, दोनों देशों की वजह से। अब जानते हैं कि क्या ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई है चाइना और पाकिस्तान ने रिगार्डिंग कश्मीर, और ये जो भी सारी चीज़ें हैं इस वीडियो को देखकर ही हमें कंफर्म होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, लड़ाई का होना 0% है, बिल्कुल नामुमकिन है। उसका कारण ये है कि अगर लड़ाई किसी को करनी है तो हिंदुस्तान को करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये दहशतगर्दी हुई है, तो हमें उसको रिटेलिएशन करना है। और हिंदुस्तान जो है इस समय उस हालात में नहीं है कि वो लड़ाई कर सके, और उस हालात में भी नहीं है। जैसे आपने जिक्र किया सर्जिकल स्ट्राइक जो थी दोनों बालाकोट की और जो 2016 की थी, वो लड़ाई नहीं थी, वो सिर्फ एक दिखावा था लड़ाई का। अब आप वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी तरफ से बिल्कुल साफ हो रहा है कि वो हाई अलर्ट पे है, उनकी फौजें आगे आ गई हैं, उनके एयर डिफेंस एयरफोर्स के जो सारे सिस्टम्स हैं वो सब ऑपरेशनल अलर्ट है। कहने का मतलब ये है कि क्या सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान लड़ाई कर सकता है, तो उस पे जवाब है मेरा नहीं। देखिए, ये यहाँ भी हो रहा है, हमारे देश में विदेश की भी कमेंट्रीज आ रही हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स को कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान का लड़ाई और ये बायलैटरल नहीं है रहा। बायलैटरल क्यों नहीं रहा? क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब हिंदुस्तान ने 370 और 35A को हटाया, उसके बाद हमने देखा PLA भी आके ईस्ट लद्दाख में बैठ गया, अभी भी बैठा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, हर बार और रेगुलरली उनके प्रेसिडेंट से लेके नीचे तक कोई भी स्टेटमेंट आती है, कोई भी अफसर बड़ा बोलता है, वो ये कहता है कि हम जो है, चाइना जो है वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, जिसको शायद आप संप्रभुता बोलते हैं, संप्रभुता, तो वो उसको सपोर्ट करती है, उसके साथ खड़ी होगी। इसका मतलब ये हुआ, अब ये जो हमें देखना है ये हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं रहा है, ये अब ट्रायंगुलर हो गया है। जो हमें बात समझनी है, उसमें अब चीन है, उसमें पाकिस्तान है और उसमें इंडिया है। अब जैसे अब आपकी सवाल पे आते हैं, अब हिंदुस्तान पाकिस्तान की अगर जंग होती है, चाइना जंग में आने की उसको जरूरत नहीं है। वो बिना जंग में आए हुए उसके पास इतनी ताकत है कि वो पूरी लड़ाई को पाकिस्तान के हक में उसको पूरा शिफ्ट कर सकता है। और वो मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकता है। कैसे? पहले देखिए, जो अभी हमको मालूम है, हमारी सेना, हमारी एयरफोर्स बहुत सारी एयर मार्क्ड है, वहां बैठी है, आर्मी बैठी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चीन के साथ इस समय। तो अगर लड़ाई होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, पहली चीज वो क्या करेंगे, वो अपनी जो एक्टिविटी है, जो पीस टाइम की या जो प्रेपरेशन किया, उसको बढ़ा देंगे, अपनी इंफॉर्मेशन वॉर शुरू कर देंगे। उसका मतलब ये है कि जितना भी हमारा सामान चीन के खिलाफ हमने लगाया है, हम उसको वहां से नहीं निकाल पाएंगे पाकिस्तान की लड़ाई के लिए। तो वो हमारा वहीं रह गया, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, हमने काफी ज्यादती करी है कश्मीरियों के साथ, हमने उनको बहुत बार बिट्रेल करा है। तो अब ये सही होगा अगर हमारे, और जनरल समझते हैं इस बात को, कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग होती है तो जो हमारी इंटरनल लाइंस हैं, जहां से कि लॉजिस्टिक्स जाएगा, खाना जाएगा, एम्युनिशन जाएगा, वो सिक्योर नहीं होगा।
तो आरआर राष्ट्रीय राइफल के अलावा हमें रेगुलर फौज भी वहां लगानी पड़ेगी। अब आप देखिए यहाँ हमने भी फौज लगा दी। अच्छा, उसके बाद देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग सीधी जंग नहीं होगी इस बार। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि उनको मदद मिलेगी वहां से। जहां तक बैटलफील्ड का सवाल है वहां पर उनको सबसे बड़ा फायदा जो हिंदुस्तान को नहीं होगा वो ये है कि उनको पूरी सर्विलेंस की कैपेबिलिटीज, उनको पूरी बैटलफील्ड देखने को मिलेगी, क्योंकि जो बेदू सैटेलाइट है चाइना के वो पाकिस्तान को अवेलेबल होंगे। दूसरा, जो पाकिस्तान मिसाइल्स फायर करेगा जिसके लिए उसको सैटेलाइट की मदद चाहिए, वो सब चाइना उसको प्रोवाइड करेगा। अगली बात सुनिए, जब लड़ाई होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की तो वो नंबर्स की लड़ाई होती है। हमारे तो वैसे ही एयरफोर्स चीफ बोल रहे हैं मेरे पास हवाई जहाज नहीं है। अब उनके कुछ हवाई जहाज जो है वो चीन के लिए उनको रखने पड़ेंगे, हवाई जहाज वैसे ही कम है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जंग के अंदर आपके पास स्पेयर पार्ट होने चाहिए, क्रिटिकल असेंबलीज होनी चाहिए, आपके पास एमुनिशन होना चाहिए और ये रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए। उनकी होगी, हमारे को दिक्कत होगी। उनकी इसलिए होगी क्योंकि 2021 से उन्होंने अपने नुमाइंदे जो है पाकिस्तान मिलिट्री के वो चीन में बिठा रखे हैं, तो वो रेगुलर सप्लाई करेंगे उसको, तो यहाँ भी उनको एक फायदा होता है। तो अभी कहने का मतलब ये है कि अच्छा, फिर उनके पास काबिलियत है, जो इंटरनेट आता है हमारे इंडिया में, आप जानते हैं इंटरनेट जो होता है वो अंडरग्राउंड सी से आता है, तो वो उनके पास जहाज है, हमारे पास नहीं है वो, जिससे कि वो अंडर सी केबल्स काट सकते हैं। कहने का मतलब ये है उनके पास काबिलियत है कि बिना हाथ दिखाए हुए अपना हमारे पूरे देश में एक अशांति का माहौल बना सकते हैं। तो यहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है, वहां भी प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे पास असला अभी है नहीं, चीफ्स हमारे कह रहे हैं सामान नहीं है, रेगुलर सप्लाई नहीं होगी। तो साहब ये बातें तो फौज को समझ में आती है ना, उन्होंने प्रधानमंत्री को बताई होंगी। तो वो अच्छा, सवाल ये है कि वो बालाकोट क्या हम कर सकते हैं, आप वो भी नहीं कर सकते। वो एक ही बार होता है, दूसरी बार वो तैयार है। सही बात है। सीरियसली यार, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और इससे हम लोगों को पता लगता है कि बेसिकली हमारे पास अभी इतनी रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि एक तो उन्होंने ये बोला कि जो ये लड़ाई है ये बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया के बीच नहीं रही है, ये ट्रायंगल हो चुकी है, इसमें चीन भी घुस चुका। और ये बात सही है कि यार चीन बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट कर रहा है, बहुत पावरफुल भी है वही, और मतलब कि काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, बहुत पावरफुल है। तो और उन्होंने एक इंटरनेट वाला एग्जांपल भी देते हुए ये बोला था कि देखो वो तो हमारी वो जो इंटरनेट है वो ओशन से आता है, वो अगर वो कट कर दे तो इंडिया में लिटरली हाहाकार मच जाएगा। और सीरियसली, क्योंकि आज अगर इंडिया की बात करें तो बहुत लोग हैं, 70 to 80% जो लोग हो गए जो इंटरनेट यूज़ करते हैं आज के टाइम में, है ना। तो लिटरली यार ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। बाकी गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।